मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मेरे भाई, जब अल्लाह ने हमें जो दिमाग दिया है ना, अल्लाह ने हमें जो इजाफी दिमाग दिया है, एक तो ये पहली ये बात बार बार मैं कहता रहता हूं कि ये इत्तेफाक की पैदावार नहीं, ये इवॉल्व होके नहीं बना दिमाग, सही है ना। ऐसा नहीं है बंदर सोचते सोचते ज़हीन बन के इंसान बन गया, ये बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल झूठ है। ये इतनी ज़हीन खोपड़ी खुद ब खुद डिज़ाइन नहीं हो सकती। अब तो साइंसदान यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है ना, वो जो धमाका हुआ था, वो कह रहे हैं ये धमाका जिसने किया है ना, वो इस कायनात से हटके कोई दिमाग है। ये हो नहीं सकता कि वो भी इसी कायनात का हिस्सा हो, वो कायनात से अलग कोई जात है, कोई शख्स, कोई जात है जिसने ये किया है। तो पहली बात तो बार बार जो मैं बात रिपीट करता हूं, ये इतना बेहतरीन दिमाग जो अल्लाह ने हमें दिया है ना, ये खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकता। अगर ये खुद ब खुद होता है ना, तो बंदर और इंसान के बीच में बहुत सारी नस्लें होती, हकीकत बता रहा हूं। कुछ यहां तक पहुंच चुकी होती, कुछ अभी रास्ते में होती, कुछ उससे पीछे होती, कुछ उससे पीछे होती। अरे पूरी देखो, जब दरख्त बढ़ता है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है ना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है ना, फिर उसमें फल निकलते हैं, कुछ पक चुके होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं, कुछ नए फूल निकल रहे होते हैं। ऐसे तदरीजन एक काम होता है। आप जब कराची से पेशावर पहुंचेंगे तो पहले हैदराबाद आएगा, फिर जनाब सक्खर आएगा, फिर उसके बाद मुल्तान आएगा, फिर मुल्तान के बाद और स्टेशन आएंगे। और अगर पूरी बारात जा रही है तो कुछ पेशावर पहुंच चुके होंगे, कुछ लाहौर पे होंगे, कुछ पीछे होंगे, तो वो एक सफर होता है ना। तो अगर ये इर्तिका के नतीजे में इवॉल्व होके इंसान ने ये सफर किया है कि एक सेल से करोड़ों साल लगते लगते अब ये नस्ल वजूद में आई है, तो और भी तो बहुत सारे सेल थे ना, कुछ यहां तक पहुंच गए, कुछ की स्पीड थोड़ी स्लो होगी, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता यहां पहुंच रहे होंगे। बंदर से यहां तक का सफर साइंसदान कहते हैं करोड़ों साल में हमने किया है। मैं बार बार कहता हूं, साइंसदानों के पास सालों की कोई कमी नहीं होती। अब कौन झांकेगा करोड़ों साल में? हम कहते हैं ना यार, ये बंदर में अभी तो 10,000 साल पुराना बंदर भी हमें ऐसा ही नजर आ रहा है, तो कहते हैं करोड़ों साल लगे हैं। तो उस करोड़ों साल में कुछ बंदर यहां तक पहुंच गए, वसीम भाई बन गए, गफ्फार भाई बन गए, सत्तार भाई बन गए। कुछ बंदर रास्ते में भी तो होने चाहिए ना, जो आधे इंसान है आधे बंदर हैं। कुछ ऐसे हो जो पौने इंसान है और 75% बंदर हैं। कुछ ऐसे होने चाहिए जो 25% बंदर है, 75% इंसान है। वो सारी मखलूकें एकदम मार्केट से शार्ट कहां हो गई? वो आप कह सकते हैं जंगें हुई थी, तो फिर बंदर क्यों है उसको? यानी पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, बीच के सारे पॉइंट क्या हो गए? दूसरा ये कि बंदर की जो दुम गायब हुई है इर्तिका के नतीजे में, तो कुछ बंदर ऐसे हो जिनकी पूरी दुम गायब हो गई हो, कुछ ऐसे हो जो इर्तिका के नतीजे में गायब हो रही हो, 25% गायब हो गई, 75% रह गई। कुछ ऐसे इवॉल्व होते होते उनकी दुम आधी रह गई, आधी गायब हो गई। कुछ ऐसे जो आधा इंच दुम रह गई है, आधा इंच रह गई है। कुछ ऐसे पौना इंच रह गई, 1 सेंटीमीटर रह गई है। तो हर किस्म की हमें मखलूक मिलती कि यार ये अभी ये 1 लाख साल के बाद यहां तक पहुंचेंगे जहां हम यहां पहुंचे हैं। ऐसी मखलूक हमें मिलती ना कि यार ये आधे इवॉल्व हुए हैं, आधे नहीं हुए, आधे बंदर लग रहे हैं, आधे इंसान लग रहे हैं। तो एक्चुअली आपका अभी 1 करोड़ साल आपको यहां तक पहुंचने में लगेंगे। हम देख रहे हैं यार बीच की सारी मखलूक क्या है? शार्ट है, सारी मखलूक क्या है? इसका मतलब भाई अल्लाह ने हमें शुरू से ही इंसान ही बनाया है। हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम डायरेक्ट मिट्टी से क्या बने? इंसान बने। ये अलग ही मखलूक है। बंदर बिल्कुल अलग मखलूक है, गधा बिल्कुल अलग मखलूक है, कबूतर बिल्कुल अलग मखलूक है। इनकी आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है। इनमें जो बहुत सारी चीजें सेम है ना, कि रीढ़ की हड्डी बहुत सौ में होती है। ये साइंसदान पता है क्या कहते हैं कि देखो, हम जब आपकी नाक आपके अब्बा पे जाती है, आंखें आपकी अम्मा पे, बाल आपके दादा पे चले गए। हालांकि अंग्रेजों के यहाँ तो जाते ही नहीं है, ये तो हम लोग के यहाँ जाते हैं। उनके यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा किस पे चला गया ये। यानी वो तो फिर तहकीक होती है, फिर वो बहरहाल वो अब उनके मसला है, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। उनके यहाँ तो अबे यार मेरे बयान गोरे भी सुन रहे होते हैं, फिर वो कोई गोरा सुने तो पेश की मादरत से लतीफे की हद तक सुना रहा हूँ।
وہ ایک آدمی کا بچہ پیدا ہوا نا, تو وہ وہی تھا, ذرا لبرل ٹائپ کے تھے, وہ نام نہاد لبرل جسے کہتے ہیں, ان کے یہاں سب براڈ مائنڈیڈ ٹائپ کے تھے. تو 10 بچے پیدا ہو گئے, سب کی شکل سیم تھی. جب 11واں پیدا ہوا نا تو 10 سے بالکل ڈیفرنٹ تھا وہ. اس کو بیوی پہ شک ہوا, یار یہ الگ, مجھے لگ رہا ہے یہ بیٹا کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے نا یہ. اب ظاہر ہے بیگم سے پوچھے گا تو پٹے گا, عورت کہے گی مجھ پہ شک کر رہے ہو, تو وہ بیچارہ دل میں ہی رکھا اس نے کہ یار یہ 11واں مجھے اپنا نہیں لگ رہا, بالکل ہی 10 سے ڈیفرنٹ ہے یہ. تو جب اس کی موت کا وقت آیا نا تو اس نے بیگم سے پوچھا کہ بیگم اب تو میں مر رہا ہوں, تیرا کیا بگاڑ سکتا ہوں, میرے دل میں خلش ہے, یہ بتا دے یہ 10 بالکل سیم ہے, یہ 11واں بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے, یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا سچ بتاؤں, اس نے کہا کہ صرف یہی تیرا ہے, یہ باقی 10 جو سیم ہے نا یہ کسی کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے, یہ والا جو ہے نا صرف یہ تیرا ہے. تو میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا تھا کہ اب ناک جاتی ہے تو اس سے کیا بھئی یہ آپس میں ان کا ریلیشن ہے. تو سائنسدانوں کو یہاں سے دھوکا ہوا, انہوں نے کہا یار یہ ناک دادا سے مل رہی ہے تو اس کا مطلب کوئی بلڈ ریلیشن ہے نا. تو اب دیکھو انہوں نے کہا کہ یار ریڑھ کی ہڈی ہمارے بھی ہے اور گدھے کی بھی ہے, اس کا مطلب آپس میں کوئی ریلیشن, یعنی کوئی ایک ہی سیل ہوگا جس سے یہ وجود میں آئے ہوں گے جو ڈفرینٹ حصوں میں تقسیم ہو گئے, ڈفرینٹ چیزوں میں تقسیم ہو گئے نا, ایک ہی ہوگا. اور جو ہے وہ اور بہت ساری مخلوق میں ایک دوسرے سے ملتی ہے نا. تو اللہ کے بندو اگر ہم اس چیز کو مان لیں کہ یہ سیم ہونے کی وجہ سے سب کی اصل ایک ہے, یہ اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ اصل ایسے ڈیوائڈ, اتنے ڈیفرنٹ چیزوں میں ڈیوائڈ کیوں ہو گئی؟ بے بھائی پوتا دادے جیسا ہوگا تو پورا ویسا ہوگا نا, کیا خیال ہے؟ وہی 2 آنکھیں ہوں گی, وہی ناک ہوگی, وہی کان ہوں گے, تھوڑے سے کان نانا پہ چلے جائیں گے, ناک دادا پہ چلی جائے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ گھاس کھانے والا پیدا ہو گیا پوتا, ایک الگ ہی مخلوق پیدا ہو گیا, ہوا میں اڑ رہی ہے, وہ پوتا پیدا ہوا وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور دادا تو 2 ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں, لیکن چونکہ وہ باجرہ کھاتا ہے اور یہ گھاس کھاتے ہیں یا یہ روٹی کھاتے ہیں, کھانے میں دونوں کیا ہے, دونوں کو چونکہ خوراک کی ضرورت ہے, لہذا لگتا ہے ان کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے. یہ بہت بڑی پھینکی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یہ اس لیے کہ جب آپ کو کوئی چیز کو ایکسپلین کر نہیں پا رہے, آپ نے خود یہ ٹھان لیے کہ خدا کو آپ ڈکشنری سے نکالیں, تو ایک فلسفہ آپ نے بیٹھے بیٹھے گڑھ لیا کہ جہاں بھی ہمیں سملیرٹی نظر آئے گی تو ہم نے یہ فرض کر لینا ہے کہ ان سب کی اصل کیا ہے, ایک ہے. یہ فرضی چیزیں ہیں. اور مجھے ایک پنجاب میں ایک بڑے پروفیسر ملے جو یورپ میں رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میرے جو یورپ میں نا ایک یونیورسٹی میں وہ ایتھیزم پڑھایا جا رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ خدا ودا نہیں ہے, اس طرح کی کوئی باتیں کر رہے. تو پھر انہوں نے کہا کسی کو کوئی سوال ہے تو بتائے. تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا, سر میرا ایک سوال ہے, گورے کے سامنے. انہوں نے کہا جی کیا سوال ہے؟ میں نے کہا سر یہ نظریہ بالکل غلط ہے. یہ نظریہ کیا ہے؟ بالکل غلط ہے. کہ یہ جو یہ وہی باتیں کر رہے تھے نا وہ پروفیسر جو گورا تھا کہ ان میں بہت ساری چیزیں سملر ہیں, تو اس کا مطلب ان کی اصل کیا ہے, ایک ہی ہے, یہ ایک ہی خاندان سے چلے ہیں سارے, بہت سارے حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئے. میں نے کہا سر یہ بالکل غلط ہے. تو کہتے ہیں اس نے پوچھا کیوں غلط ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا 200 سال پہلے ڈارون نے یہ کہا تھا اور اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے. 200 سال سے سائنسدان زور لگا رہے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے, اور اب تک یہ تھیوری ہی ہے, نظریہ ہی ہے, اب تک ریسرچ سے ثابت. تو 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز پہ تحقیق کرنے کے لیے. نہیں آئی میرا خیال ہے. دیکھو زید نے دعویٰ کیا کہ وسیم نے میرے پیسے چرائے ہیں, زید نے دعویٰ کیا کہ وسیم نے میرے پیسے چرائے ہیں. عدالت نے زید سے کہا تو ثبوت لے کر آ. 200 سال لگ گئے, نہ گواہ مل رہے ہیں. عدالت نے کہا چلو یار تم کہہ رہے ہو کہ فلاں جگہ چوری کی ہے, وہاں جا کے ہم دیکھتے ہیں, وہاں کچھ شاید آثار نظر آئے. پھر عدالت نے کہا چلو یار ہو سکتا ہے کہ وسیم تحقیق کرتے غریب آدمی ہو, اگر غریب ہے تو ممکن ہے اس نے چوری کر لی, پتہ چلا وہ تو کروڑ پتی آدمی ہے. سارے ثبوت اور سارے شواہد جا رہے ہیں کس کے خلاف؟ زید کے خلاف. اور 200 سال تک عدالت ریسرچ کرتی رہی, کچھ بھی نہیں ملا. تو نتیجتاً کیس خارج کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ جب ڈارون نے یہ پھینکی تھی نا لمبی کہ یار یہ مور, کبوتر, گدے, گھوڑے, کتے یہ سب ایک سیل تھا جس سے پودے بھی وجود میں آ گئے, گدے گھوڑے بھی وجود میں آ گئے, انسان بھی وجود میں آ گیا, اور یہ ساری چیزیں یہ ایوالو ہوتے ہوتے وجود میں آ گئی. اس کے بعد سائنسدانوں کے پاس 200 سال تھے اس پہ تحقیق کرنے کے لیے کہ ڈارون نے پھینکی ہے یا سچ کا ہے.
200 साल हो गए, अब तक कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई यकीनी तौर पे बात नहीं कर सके। तो सीधा सीधा पैगंबरों की मान लो भाई, अल्लाह कह रहे मैंने बनाया ना, तो क्यों अल्लाह से आपको इतनी दुश्मनी है? और जो अल्लाह को आप बीच में ले आते हो तो सारे मसाइल क्या हो जाते हैं? 2 मिनट में हल हो जाते हैं। यार अल्लाह ने बनाया है, लेकिन मसला पता है कि अल्लाह को लाने में बड़े मसाइल खड़े होंगे। एक मसला तो हल होगा, 20 मसाइल खड़े हो जाएंगे। उन मसाइल से बचने के लिए अल्लाह को निकाला जाता है बीच से, उन मसाइल से बचने के। अगर आप अल्लाह को और अल्लाह को आपको लाना पड़ेगा, ये इनकार मुमकिन नहीं है। मैं बार बार, लोग कहते हैं आपके बयान में तकरार बहुत होता है। भाई मोटिवेशन के लिए आपको बार बार एक चीज को रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि मसला यही है ना, जो मसला है उसको बार बार बयान करना पड़ेगा। आप कैसे कह सकते हो भाई ये खुद से बनी है कायनात? नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। इस कायनात में कोई चीज साकिन है, वो मुतहर्रिक नहीं हो सकती जब तक कोई मूव ना करे उसको। जो चलती हुई चीज है रुक नहीं सकती, तो बन कैसे सकती है वो? तो किसी ने इस कायनात को बनाया है अपनी ताकत और कुदरत से, और जो बनाने वाला है, क्रिएटर है, वो इस कायनात से अलग कोई चीज है। अगर आप उस अल्लाह को निकाल दोगे तो आपको क्रिएटर इसी कायनात में से किसी चीज को मानना पड़ेगा। ये ऐसे ही जैसे मशीन क्रिएटर भी है और क्रिएटेड भी है, ये थोड़ी हो सकता है। भाई आप कहते हो गाड़ी किसने बनाई? तो क्या गाड़ी ने बनाई है गाड़ी को? भाई गाड़ी के अलावा कोई मखलूक होगी जिसने गाड़ी को बनाया है। आप कह सकते हो घर किसने बनाया है? ये घर नहीं डिजाइन किया अपने आप। भाई घर अपने आप को डिजाइन नहीं करेगा, डिजाइनर हमेशा उस डिजाइन शुदा चीज के अलावा कोई चीज होती है। तो कायनात बनी हुई चीज है ना, बनी हुई चीज है, तो बनी हुई है तो इसको बनाने वाला कायनात के अलावा कोई चीज होगी। खुद एनर्जी नहीं है जिसने मादे को बना लिया, मादा नहीं है जिसने एनर्जी को बना लिया। ये दोनों को बनाने वाला कायनात से अलग है कोई। तो अब मसला सारा ये है कि अल्लाह को मानने के बाद बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं लिबरल लोगों के लिए। वजह उसकी ये है कि उनकी अय्याशियों पे जद पड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि अल्लाह को मानोगे तो फिर साथ में अल्लाह के, क्योंकि अल्लाह का इंट्रोडक्शन तो अल्लाह के पैगंबर ही कराते हैं, अल्लाह के पैगंबरों के अलावा कोई भी। ये डॉक्टर नहीं कराते, साइंसदान नहीं कराते, ये वो कौन कराते हैं? अल्लाह ने किसी डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं ली, किसी साइंसदान की जिम्मेदारी नहीं ली कि ये जो कुछ कह रहा है इसका मैं जिम्मेदार हूं। तभी वो साइंसदानों की नजरियात चेंज भी होते रहते हैं। अंडा पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता था, आजकल अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है। अगर इस्लाम कह देता कि अंडे खाया करो, फिर जब डॉक्टरों की तहकीक आती कि अंडे नहीं खाया करो, तो उंगली किस पे उठती? अल्लाह पे उठती ना, कि अल्लाह मियां ने हमें गलत रिपोर्टें दी थी भाई। इसलिए इस्लाम ने ना ये कहा कि अंडे खाओ, ना ये कहा कि नहीं खाओ। इस्लाम ने कहा भाई ये हकीम से पूछ लो, डॉक्टर से पूछ लो, हलाल है तुम्हारे लिए, हमने हलाल कर दिया, लेकिन हर हलाल चीज खाना फर्ज नहीं है, तो तुम्हारी मर्जी है, जिससे पूछ के खाओ। अल्लाह ने जिम्मेदारी किन चीजों की उठाई है? जो बात पैगंबर की जबान से निकलेगी, अल्लाह ने कहा मैं उसका जिम्मेदार हूं। समझते हो कि नहीं समझते? जो पैगंबर की जबान नबूवत से जो अल्फाज नहीं निकले, अल्लाह उसका जिम्मेदार नहीं है। वो हमारी तहकीक पर है, सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। साइंसदानों ने कहा था कि इंसान खुद से बना है, अल्लाह के पैगंबरों ने क्या बताया कि खुद से नहीं बना, मिट्टी से हमने आदम को पैदा किया। यहां इसका जिम्मेदार कौन है? अगर ये नजरिया गलत साबित हो गया ना, जो इस्लाम ने पेश किया, और साइंस में डार्विन की थ्योरी तहकीक से सही साबित हो गई, तो इसकी अलामत होगी कि इस्लाम गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह उन्होंने गलत बयानी से काम लिया, माज़अल्लाह नक़्ल कुफ्र। इसी वजह से 200 साल तक साइंसदान घास खा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने बात कही है ना, तौरात में भी है, इंजील में भी है कि हमने इंसान को किससे पैदा किया? मिट्टी से। खलक़हु मिन तुराब, मिट्टी से पैदा किया है। उनकी ज़ौजा को उन्हीं की बॉडी से पैदा किया हमने, पसली से। और 200 साल क्या हजारों साल भी लग जाएंगे ना, ये नजरिया कभी भी ठीक साबित होगा नहीं। वो साबित होना इसकी अलामत है कि फिर वो सारे पैगंबर गलत हो गए। तो फिर इससे बड़ा आप कहते हैं गलत हो गए तो क्या हो गया? कुछ इंसान ही है ना। अगर गलत हो गए, गलत होने का मतलब है फिर अल्लाह पर इल्जाम होगा कि ए अल्लाह, तूने इंसानों को पैदा तो कर दिया, लेकिन गाइडेंस के लिए तूने फिर कोई इंतजाम ही नहीं किया, क्योंकि जो पैगंबर थे वो तो गलत साबित हो गए। तो फिर सही गाइडेंस क्या है? तो सही गाइडेंस तो हमारे पास सिरे से गाइडेंस ही नहीं है। सही गलत तो बात की बात है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात के नहीं समझा पा रहा, खोपड़ी शरीफ में आ रही है बात के नहीं आ रही। तो इसलिए मेरे भाई, जितना लिफ्ट डॉक्टरों को कराते हो ना, जितना लिफ्ट साइंसदानों को कराते हो, जितना लिफ्ट प्रोफेसरों को कराते हो, जितना लिफ्ट पीटीआई को कराते हो, जितना लिफ्ट जेयूआई को कराते हो, जितना लिफ्ट मुस्लिम लीग को कराते हो, थोड़ा सा लिफ्ट अल्लाह को भी करा दिया करो।
میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تھوڑا سا نہیں، تھوڑا سا زیادہ لیں، تھوڑا سا تو میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا زیادہ سا بھی نہیں، بہت زیادہ بھی نہیں، مکمل. صرف اللہ ہی سے پوچھنا ہے، باقی سب اس کے بعد ہے.